यूजुअली बॉलीवुड में लोग काफी डिप्लोमेटिक होते हैं एंड डायरेक्टली वो एक दूसरे को टारगेट नहीं करते हैं क्योंकि बॉलीवुड में लोग बिहाइंड द बैक ही एक दूसरे की इमेज एंड करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। बट रिसेंटली दीपिका पादुकोणे एंड संदीप रेड्डी वांगा के ऑनगोइंग कलेश ने बॉलीवुड के डर्टी पॉलिटिक्स एंड पीआर को एक्सपोज किया है एंड संदीप रेड्डी वांगा दीपिका पादुकोणे को पब्लिकली कॉल आउट भी कर रहे हैं। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ एंड क्या मैटर है, तो लेट मी टेल यू। संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोणे को अपनी मूवी स्पिरिट में प्रभास के अपोजिट कास्ट किया था एंड ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली थी। बट अभी दीपिका पादुकोणे ने ये मूवी को रिजेक्ट कर दिया एज दीपिका पादुकोणे ने संदीप रेड्डी वांगा के सामने मूवी में काम करने के लिए कई टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, जैसे कि दीपिका पादुकोणे 8 आवर्स शूट करेंगी। दीपिका पादुकोणे मूवी के लिए 30 करोड़ प्लस जीएसटी की फीस चार्ज करेंगी। इसके साथ ही दीपिका पादुकोणे का 26 मेंबर का स्टाफ चार्टर प्लेन से ही ट्रेवल करेगा एंड इसके अलावा दीपिका पादुकोणे तेलुगु में भी डायलॉग डब नहीं करेंगी एंड इन्हीं सब कंडीशंस को संदीप रेड्डी वांगा ने मानने से इनकार कर दिया एंड इसीलिए दीपिका पादुकोणे ने ये मूवी को छोड़ दिया। अभी कई आर्टिकल्स ऐसे भी सजेस्ट कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोणे ने मूवी नहीं छोड़ी बल्कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोणे को मूवी से बाहर कर दिया ड्यू टू और डिमांड्स। इनिशियली जब ये न्यूज बाहर आई थी कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोणे को उनकी सर्टेन डिमांड की वजह से बाहर किया है मूवी से, तो नेटिजन संदीप रेड्डी वांगा को ही इस केस में गलत मान रहे थे एस दीपिका पादुकोणे एक न्यू मॉम है एंड उनकी डिमांड ओनली टू शूट फॉर 8 आवर इज जस्टिफाइड। अभी दीपिका पादुकोणे एक ए लिस्ट एक्ट्रेस है तो हाई फीस एंड दूसरी डिमांड्स भी लोगों को वैलिड लगी। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, वो है तेलुगु में डायलॉग बोलने से मना करना। आप एक तेलुगु मूवी में काम कर रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप मूवी में तेलुगु में ही डायलॉग डब भी करेंगे। तो कई सारे नेटिजन इस पूरी कंट्रोवर्सी में दीपिका पादुकोणे को सपोर्ट कर रहे थे। बट एज यू गाइज नो कि दीपिका पादुकोणे की पीआर बॉलीवुड में सबसे अग्रेसिव पीआर है, तो इट सीन्स की दीपिका पादुकोणे की पीआर संदीप रेड्डी वांगा एंड मूवी में दीपिका पादुकोणे की जगह रिप्लेस की गई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को टारगेट कर रहे हैं। एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा ने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें संदीप ने दीपिका पादुकोणे को टारगेट करते हुए कहा है कि दीपिका पादुकोणे ने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट को ब्रीच किया है एंड मूवी स्पिरिट की स्टोरी को मीडिया में लीक कर रही है एंड इसी के साथ ही फिल्म की यंग एक्टर तृप्ति डिमरी को भी स्लट शेम किया जा रहा है दीपिका पादुकोणे की पीआर की तरफ से। कल की मूवी की रिलीज के बाद से ही संदीप रेड्डी वांगा दीपिका पादुकोणे को अपनी मूवी स्क्रिप्ट में प्रभास के अपोजिट कास्ट करना चाहते थे, बट पहले दीपिका पादुकोणे की प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के चलते दीपिका पादुकोणे ने ये मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। बट संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोणे को फिर से स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच किया एंड दीपिका पादुकोणे ने भी मूवी एक्सेप्ट कर ली एंड इसके बाद कई आर्टिकल्स में ये पढ़ने को मिलता है कि वांगा की फिल्म में दीपिका पादुकोणे प्रभास के अपोजिट कास्ट की जा रही है एंड दीपिका पादुकोणे के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने अब तक वांगा की फिल्मों में लिखे गए वुमन कैरेक्टर में सबसे ज्यादा क्रिएटिव एंड वेल रिटन रोल लिखा है। बट अभी जैसे ही 4 से 5 दिन पहले ये न्यूज ड्रॉप होती है कि दीपिका पादुकोणे वांगा की फिल्म का पार्ट नहीं होंगी, तब से ही दीपिका पादुकोणे की पीआर ये नरेशन सेट करने का ट्राई कर रही है कि दीपिका पादुकोणे ने ये स्पिरिट मूवी छोड़ दी है एंड इसके लिए दीपिका पादुकोणे की पीआर तृप्ति डिमरी को भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर रही है। इनफैक्ट तृप्ति डिमरी को स्लट शेम किया जा रहा है। यही नहीं, रूमर्स के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोणे की पीआर ने किसी तो फिल्म क्रिटिक को एक आर्टिकल लिखने को बोला था जहाँ स्पिरिट मूवी को ए रेटेड मूवी बताया जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि मूवी में काफी बोल्ड सीन्स हैं। इसी कारण दीपिका पादुकोणे ने स्पिरिट मूवी को रिजेक्ट किया, बट तृप्ति डिमरी ने ये मूवी करने को एग्री हो गई एज शी इज रेडी टू डू बोल्ड सीन्स, बट दीपिका कांट डू सच सीन्स। सो इनडायरेक्टली इस आर्टिकल से तृप्ति डिमरी को डिग्रेड किया जा रहा था। एज यू गाइज नो कि एनिमल मूवी में तृप्ति के बोल्ड सीन्स की वजह से ही तृप्ति डिमरी को काफी लाइमलाइट मिला था एंड इसके बाद से पूरा बॉलीवुड तृप्ति को हाइपर सेक्सुअलाइज करने में लगा हुआ है एंड अभी दीपिका की पीआर तृप्ति डिमरी एंड टीम को एक सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं एंड एक यही आर्टिकल नहीं है, इंटरनेट पे कई पेड फैन पीआर पेजेस भी तृप्ति को स्लट शेम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है एज ये पूरी कंट्रोवर्सी में तृप्ति डिमरी का तो कोई लेना देना भी नहीं है। एंड संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका पादुकोणे दोनों ही बॉलीवुड में काफी पावरफुल है एंड दोनों ही केपेबल है अपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए।
बट दीपिका पादुकोण जो अपने आप को फेमिनिज्म का फ्लैग बैरियर समझती है, वो एक जूनियर एक्ट्रेस को स्लट शेम कैसे कर सकती है। एंड आई नो कि बॉलीवुड में काफी कंपटीशन रहता है, एंड बिहाइंड द बैक ये सभी एक्टर्स एक दूसरे से काफी इनसिक्योर एंड जेलस रहते ही है। एंड सर्टेनली दीपिका पादुकोण भी अपनी इस टॉक्सिक पीआर एंड उनकी हरकतों से जरूर अवेयर होंगी। एंड दीपिका पादुकोण ने खुद भी कई बार अपनी कंटेम्प्रेरीज की इमेज को खराब करने की कोशिश की है, चाहे वो कटरीना कैफ को एज शेम करना हो ये बोलकर कि आई वांट टू सी हर पासपोर्ट एज कटरीना कैफ इज लाइंग अबाउट हर एज, या फिर रणवीर कपूर एंड कटरीना कैफ की प्राइवेट पिक्चर लीक होने पर कटरीना कैफ को ही इस पूरी पिक्चर लीक होने के लिए ब्लेम करना, ये बोलकर कि कटरीना कैफ को ही केयरफुल होना चाहिए एज मीडिया तो अपना काम करेगी एंड पिक्चर क्लिक भी करेगी। इनफैक्ट इनिशियली अनुष्का शर्मा को भी टारगेट करने की कोशिश की दीपिका के पीआर ने, ये बोलकर कि अनुष्का शर्मा कोई भी काम पाने के लिए अपनी फीस कम कर देती है। एंड आई नो वन टाइम सोनम कपूर ने भी दीपिका की अग्रेसिव पीआर को कॉल आउट किया था कॉफी विद करण के शो पे। नॉट ओनली दैट, दीपिका पादुकोण सीम्स क्वाइट इनसिक्योर एंड डेस्परेट पर्सन ऑल्सो। आई मीन दीपिका पादुकोण इज ए लिस्ट एक्ट्रेस एंड दीपिका पादुकोण ने करियर में काफी कुछ अचीव किया है, बट स्टिल शी बिहेव लाइक अ डेस्परेट पर्सन। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बोलकर डिग्रेड करना कि मैं तो किसी इंडियन से ही शादी करूंगी एंड हॉलीवुड में काम करने के लिए मैं कभी भी इंडिया से बाहर मूव इन नहीं करूंगी, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने किया। I've never been someone who can sort of, cut the cord and move. I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone from India. तो दीपिका पादुकोण ने कई बार अपने कंटेम्प्रेरीज को टारगेट करती आई है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बट इस बार जिस तरह दीपिका की पीआर तृप्ति को स्लट शेम कर रही है ये बोलकर कि तृप्ति ऐसे ही बोल्ड सीन्स करती आई है इसीलिए वो स्प्रिट मूवी कर रही है। आई मीन बोल्ड वर्ड को तृप्ति के साथ अटैच करके तृप्ति को डिग्रेड करने का ट्राई किया जा रहा है, जबकि दीपिका पादुकोण ने जब इनिशियली ये मूवी स्प्रिट साइन की थी तब दीपिका पादुकोण की पीआर का कहना था कि ये मूवी में वांगा ने दीपिका पादुकोण के लिए अब तक का बेस्ट फीमेल कैरेक्टर लिखा है जो दीपिका पादुकोण को काफी पसंद आया है, इसीलिए दीपिका ने स्प्रिट मूवी को साइन किया। बट जैसे ही दीपिका मूवी से आउट हो जाती है, संदीप रेड्डी वांगा ने मूवी में तृप्ति को कास्ट कर लेते हैं, तब से स्प्रिट मूवी को एक ए रेटेड मूवी बताया जा रहा है एंड तृप्ति डिमरी के मूवी में काफी बोल्ड सीन है ऐसी बात सर्कुलेट की जा रही है। एंड सर्टेनली ये काम दीपिका पादुकोण की पीआर कर रही है एंड आपको पता ही है जिस तरह दीपिका पादुकोण की पीआर टॉक्सिक है उसी तरह संदीप रेड्डी वांगा भी कुछ कम नहीं है, वो रेस्पॉन्ड किए बिना रह ही नहीं सकते एंड वांगा खुद भी एक इगोइस्टिक पर्सन है, इसीलिए उन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट किया है टू फॉलो आउट दीपिका पादुकोण। व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर आई प्लेस 100% faith. There is unsaid NDA between us, but by doing this you have disclosed the person that you are, putting down a younger actor and ousting my story. Is this what your feminism stand for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft and for me filmmaking is everything. You didn't get it. You won't get it. You will never get it. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। I like this कहावत very much. खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अभी दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा दोनों ही कम नहीं है एंड हमें नहीं पता है कि बिहाइंड ऑल दिस कंट्रोवर्सी दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा के बीच क्या इशू है, क्योंकि पब्लिकली अभी जो भी बताया जा रहा है वो दोनों पार्टीज की तरफ से वही बताया जा रहा है जो वो बताना चाहते हैं ताकि एक पॉजिटिव नरेशन सेट किया जा सके अपने अपने फेवर में। आई फील तृप्ति डिमरी जब भी कोई बड़ी मूवी करती है या तृप्ति डिमरी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तब तृप्ति डिमरी के अगेंस्ट मीडिया में तृप्ति को डिमीन करने के लिए इसी तरह के आर्टिकल सर्कुलेट किए जाते हैं जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।